सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका उत्तराखंड की नसीम वादियों में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बुंखाल कालिंका के माँ के दरबार पे हूँ और तो फ्रेंड्स, ये जो रोड जा रही है पैठानी से यहाँ से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आप यहाँ से बाय रोड यहाँ तक आ सकते हो और पौड़ी से यहाँ से 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सेम रोड ये पौड़ी कनेक्टेड है और जो खिरसू से आप लोग यहाँ से आ सकते हो। फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम माँ के दरबार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से अब ये रोड का रास्ता है और सामने से बाई वॉक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप देखते हो सुंदर माँ के दरबार, हमेशा ऊंची हाइट। तो अब हम धीरे धीरे माँ के दरबार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी यहाँ से माँ का दरबार सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बाई रोड में यहाँ से बाइक मैंने नीचे खड़ी कर दी है और यहाँ से हम आगे माँ के दरबार में जा रहे हैं। पहाड़ों में पहाड़ के लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, सर्दियों में भी दिसंबर के महीने में आइसक्रीम की यहाँ पे ठेलियाँ लगती हैं और आइसक्रीम खाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। तो फ्रेंड, कुछ ऐसे चहल पहल रहती है मेले के टाइम में। लोग कभी बचपन में हम इन चीज़ों को देखा करते थे बहुत प्यार से। अभी देखो, रोड से उतरते ही आपको सीधा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ से बाई वॉक 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, पहले आने पे माँ के दरबार के पहले आपसे नीचे वाले स्थान का दर्शन करने पड़ते हैं और यहाँ पे आपको भेंट चढ़ानी होती है और पहले यहाँ पे भेंट चढ़ाने के बाद तभी आपको ऊपर जाना होता है। तो ये तो फ्रेंड्स, मेले में जाते टाइम कोविड के प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हैं। लोगों को मास्क भी जरूर पहनना चाहिए और क्योंकि कोरोना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो मास्क सैनिटाइज हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और ऐसा नज़ारा होता था, बचपन की यादें ताज़ा हो गई जब हम इन चीज़ों को देखते थे और माँ के मेला लगने पर ये चीज़ें यहाँ पर आती थी। और कुछ भक्तगण तो नीचे दर्शन करके आ चुके हैं और दूर दरालू से बहुत बुजुर्ग लोग और महिलाएं अपने बच्चों के साथ मेले में आते हुए और सामने से अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से बुंखाल से मलुंड गांव का। ये सामने मलुंड गांव है और ये रोड का रूट ये है। यहाँ से आप ऊपर आ सकते हो और सामने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके यहाँ से सामने नीचे आ सकते हो। तो ये भक्तों में बहुत उत्साह है, माँ के भजन लगे हुए हैं। हम अपने रास्ते माँ के दरबार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में एक खासा उत्साह रहता है। मंगसीर के महीने जो कई पुराने जमाने में लोगों का कम्युनिकेशन और मिलने का साधन नहीं होते थे, जब बेटियां बहुएं अपने ससुराल वापस जाती थी या वापस जाती तो उनको साल में कभी मिलना होता था। उनके पेरेंट्स लोग, उनके माता पिता, यहीं पे उनके भेंट होते थे। वो पल बहुत ही भावनात्मक पल होता था दोस्तों। और तो फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे हम माँ के दरबार के बहुत पास पहुँच चुके हैं और मैं अभी आपको आगे की सूट दिखाऊंगा और काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, आप देखो। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर बुंखाल के मेले में आप आए हो तो अगर यहाँ की जलेबी आपने नहीं खाई तो आपने क्या खाया। तो यहाँ पे जलेबी का स्टॉल भी लगा हुआ है और ये लोग सुबह से बेचारे मेहनत करने पर लगे हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत पास से बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। और सामने भी आप देख सकते हो कि शानदार यहाँ पर जलेबी का स्टॉल लगाया। तो मैं भी ट्राई करूँगा, जलेबी खाऊँगा। गरम गरम जलेबियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। ये हैं बुंखाल की सुप्रसिद्ध जलेबियाँ। यहाँ पे हर साल ये लोग आते हैं और इनका आजीविका का साधन यही है। तो मैं भी जलेबी लूँगा। थैंक यू वेरी मच। पकड़ना गरम जलेबी है तो मैंने कहा क्यों ना हम भी खा के जाएँ। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं माँ के दरबार के। कुछ ही की सीढ़ियाँ बची हैं और यहाँ पे हमारे गाँव के उप प्रधान। तो फ्रेंड्स, अब कुछ एक सीढ़ी बची है माँ के दरबार में पहुँचने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं और ये अब 1 2 3 4 5 6 7 8 जय माता दी। तो ये फाइनली हम माँ के दरबार में पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, चढ़ाई चढ़ने के बाद हम माँ के दरबार में पहुंच चुके हैं। जय बोलो जय माता दी। और इस माता में बुंखाल की कालिंका की माता की बहुत कृपा है, आप देख सकते हो। पहुंचने वाले हैं, माँ बहनों से अनुरोध है कि वे अपनी मंच पर बैठने की महान कृपा करें, अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। यहाँ से माँ ऊंचे धार में बैठ के सबकी रक्षा करती है। और माँ के आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी जो भी सिद्धपीठ मंदिर हैं बहुत हाइट पे होते हैं और माँ बुंखाल कालिका का मंदिर भी बहुत हाइट पे है। और यहाँ से माँ सभी गाँव में सभी अपनी पट्टी की रक्षा करती है और कोई भी अनर्थ होता है। कहा जाता है पुराने ज़माने में। तो फ्रेंड्स, हम माँ के दरबार में पहुँच चुके हैं। कहा जाता है, लोक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि चोपड़ा गांव की एक बालिका बचपन में गायों के साथ यहाँ आई थी और खेल खेल में उनके दोस्त लोगों ने, उसके फ्रेंड्स ने उसको एक पत्थर के नीचे दबाया
उसे लुकन छिपा का खेल कहते थे। उन्होंने इसको जानबूझ के नहीं किया और बाद में उसको वहाँ छोड़ के अपने घर चले गए। और तब वो बालिका अपनी माँ के सपने में गई और उसने बोला कि माँ, अब मैं देवी रूप में ले चुकी हूँ, अब उस स्थान पर मेरी हर साल मेरी पूजा। यहाँ से जितोली गांव दिखाई देता है। यहाँ से ये चौबट्टा है, चौबट्टे का रास्ता यहाँ से आते हैं और यहाँ पे बैठ के हम लोग भंडारे का आनंद ले। भाई साहब, आप लोग कहाँ से हो? बजवाड़। बजवाड़ से ये लोग आए हैं। और आपका नाम सर? आपका? अमित्रावत। तो ये लोग इतनी दूर दूर से माँ के दरबार में आए और यहाँ पे भंडारे का आनंद ले। फ्रेंड्स, हमारे बीच में उत्तराखंड के जागर सम्राट माननीय प्रीतम बर्तमान जी पहुंच चुके हैं और उनको आज मैं पहली बार अपने सामने अपने पूरी लाइफ के 32 बसंत में मैंने उनको पहले भी बहुत ही माने जाने कलाकार उत्तराखंड के, इन्होंने उत्तराखंड को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग पहचान दिलाई और मैं आज अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माँ के दरबार में उनके एक छोटे सेवक के रूप में मेरी जिनसे भेंट। तो फ्रेंड्स, तो पीछे आप सुन सकते हो उनके ही माननीय प्रीतम बर्तमान जी का जागर चल रहा है और वो मेरे सामने बैठे हैं। मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि आज मैं उनके यहाँ पे जो मंदिर की चलना हुई थी, ये पामर द्वारा उसकी उत्पत्ति चोपड़ा मिर्जा से हुई थी और अंतर्जातीय में वहाँ पे इसके खेल बोल में गोरे को ने इसका खेल बोल किया था और वहाँ उसमें बलबल ने रूप धारण करके उसकी शादी यहाँ मंदिर लड़ाई गोरे की थी, जिसकी पूजा अर्चना अब उसके स्थान पे यहाँ की जा रही है और उसी टाइम से आदिकाल से इसकी परम पूजा चल रही है। पहले यहाँ पे खाली बलि के बकरे मर जाते, भेड़ बूढ़ खाते जाते और शासन प्रशासन द्वारा उसका प्रतिबंध करके द्वारा यहाँ पे आज भंडारे का आयोजन किया गया है। लोग माँ के दर्शन करने के बाद यहाँ पे माँ का भंडारा कर रहे हैं और लोगों में अलग ही खुशी का माहौल है। आप देख सकते हो सामने से लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे गाँव, हमारे एरिया कहा जाता है कि आदमी अपने गुणों से महान बनता है, तो कुछ ऐसे ही गुण हमारे प्रीतम बर्तमान जी में हैं। इतने ऊंचे अहदे के कलाकार हैं और आज आम जनता के बीच बैठ के वो खाना खा रहे हैं। तो इन्हीं गुणों से शायद उनको माँ भगवती की कृपा से वहाँ जो देश विदेश में अपना उत्तराखंड का नाम कमा चुके हैं। तो यहाँ पे प्रीतम बर्तमान जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनका प्रोग्राम है वहाँ पे और ये सामने माँ के दरबार में बहुत ही भीड़ लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे माँ के दरबार में भीड़ बढ़ती जा रही है। आज यहाँ पे कम से कम 3-4 खंड के लोग आते हैं। थैलीसैंड, नैनी डांडा और खिरसूर, चौबट्टा और पाबो विकास खंड के लोग यहाँ पे आते हैं और पौड़ी, श्रीनगर, दूर दराज से लोग आज यहाँ पे माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। और देख सकते हैं आप लोग अभी जगत जननी भगवती बुंखाल की कालिका भगवान सिद्धि विनायक जी का चरणों में सेवा लगाना। भगवती जगदम्बा बुंखाल की कालिका हम सबको मंगल करो। आज बुंखाल की कालिका का श्री चरणों में प्रस्तुत होने को सौभाग्य जो हमने मिली। नारायणी श्री महामाई का धन्यवाद जगदम्बा भगवती बुंखाल की कालिका माती जगले जय धन्यवाद।
वीर माधव सिंह भंडारी रिखोरा नदी का पौधा लगला ये पाली संध्या जाली तेरा चतुर्थे कुष्मांडा पंचमे स्कंद माता सप्तमे कात्यायनी सप्तमे कालरात्रि अष्टमी तो फ्रेंड्स आप अभी देख सकते हो माँ के दरबार में इतनी भीड़ लगी हुई है और लोग दर्शन के उसमें खड़े हुए हैं नीट में और भीड़ चढ़ा के यहाँ पे बैठे हैं और ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है माँ के दरबार में जाने के लिए। ये माँ सबकी रखवाली करती है, सब पे अपनी कृपा रखती है और लोगों का अटूट विश्वास है माँ पे। और ये सामने से आप देख सकते हो शानदार नज़ारा। तो फ्रेंड कुछ नज़ारा ऐसा है बुंखाल के मेले का, आप देख सकते हो चारों तरफ भीड़ लगी हुई है और ये हमारे राट कुल देवी है, लोग कुल देवी के रूप में पूछते हैं, सबकी रखवाली करती है माँ। जिस कारण वो यहाँ पे उनको आज मौका मिलता है, कोई चूड़ी पहनता है, कोई अपने लिए माला लेता है, कोई अपने रिश्तेदारों के लिए माला ले जाता है, क्योंकि ये पहाड़ों के रीति रिवाज हैं। या कोई मेले में जाओ, कोई दूसरे मंदिर में जाओ, वहाँ से कुछ ना कुछ अपने रिलेटिव्स को लेके ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो सामने से अभी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है मेले की और वो गाड़ियों का काफिला वहाँ खड़ा है, वहाँ से गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये इस श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल एंड थैलीसैंड ब्लॉक के जितने भी विकास, थैलीसैंड, नैनी डांडा, पाबो, जितने भी ब्लॉक से हैं, इनके सभी लोग आज यहाँ आते हैं। और पूरा ये यहाँ से देख सकते हो आपके नज़ारा, वहाँ से नीचे से लेके यहाँ तक पूरा गाँव तो मरो। अच्छा ये चुटा नहीं ना। तो एक कहावत ऐसी भी है कि पुराने ज़माने में जब मोबाइल नहीं होया करता था तो लोगों का मिलन केंद्र भी यहीं होता था। माताएं बहनें बहुत दूर दराज से इस मेले में मुलाकात होती थी। कोई किसी की बहन होती थी, शादी के बाद जाती थी तो मेले में उनकी मुलाकात होती, तो ऐसा कुछ नज़ारा हुआ करता था दोस्तों। आज तो फ़ोन हो चुके हैं, सब फ़ोन कर लेते, बट पहले ज़माने की बातें कुछ अलग थी, किसी के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो यहीं पर सभी की मुलाकातें होती। तो फ्रेंड कुछ ऐसा नज़ारा है माँ के दरबार पे। आज माँ के दरबार में माँ का मेला लगता है साल में एक बार, तो भीड़ चकाचक भरी हुई है और कुछ लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और कुछ लोग नीचे हैं। अभी इससे ज़्यादा भीड़ और बढ़ेगी, अभी डोलियाँ आनी बाकी है। आप ये देख सकते हैं सुंदर सा नज़ारा माँ के दरबार का। तो फ्रेंड्स अभी मैंने मेले के बारे में आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना। जय बुंखाल कालीन का, जय माता दी, जय हूँ। फ्रेंड्स अभी भी लोग माँ के दरबार में आ रहे हैं।
तो फ्रेंड एक काल भैरव का मंदिर यहाँ पे है। माता के मंदिर के दर्शन के बाद लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ का जो नज़ारा है दोस्तों देखने लायक बनता है। यहाँ से पूरा बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों। पूरे चीड़ के जंगल हैं, सामने से पानी नेचुरल वाटर है। इतनी हाइट पे देखो, बड़ी चंबक वाली बात है, इतने ऊपर पानी कैसे